अगर हमारे बारे में कोई कुछ अच्छा कह दे तो हम मोटिवेटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें अच्छा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। और वहीं दूसरी जगह अगर हमें कम महसूस कराए तो हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, अपने ही डिसीजंस पर डाउट करने लग जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, ये चीज़ बदल नहीं सकती। लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कब हमें किसके ओपिनियन से फ़र्क पड़वाना है और कब तक इंतज़ार करना है। इसी चीज़ पर मैंने एक स्टोरी सुनी थी। उस स्टोरी में एक 60 साल के आदमी के पास एक वॉच थी। वो वॉच उस आदमी को उसके दादाजी ने दी थी और उसके दादाजी को उसके पापा ने। सो बेसिकली ये एक जनरेशन से चलती आ रही वॉच थी, जिस वजह से ये तकरीबन 150-200 साल पुरानी थी। उस वॉच को ये आदमी अपने बेटे को देना चाहता है, लेकिन इस वॉच को अपने बेटे को देने से पहले वो कहता है कि मैं तुम्हें एक वॉच दूंगा और तुम्हें अलग अलग जगह पर इस वॉच के प्राइस पता करके आने हैं। प्राइस सिर्फ पता करके आने हैं, बेच कर नहीं आनी है। उसके पापा ने सबसे पहले बोला कि किसी भंगार वाले से पूछ के आओ कि इस घड़ी के वो कितने रुपए देंगे। भंगार वाले के पास जब बेटा जाता है तो भंगार वाला कहता है कि वॉच कैसी भी हो मेरे लिए तो भंगार ही है, इसलिए मैं इसके 50 रुपए से ज़्यादा नहीं दूंगा। और जस्ट इमेजिन 200 साल पुरानी वॉच 50 रुपए में। बेटा वापस आ जाता है, कहता है कि पापा 50 रुपए बताए। अब वही आदमी कहता है कि ठीक है, किसी रिटेल शॉप में जाकर पता करके आओ कि वो इस वॉच के कितने रुपए देंगे। बेटा एक रिटेल शॉप पर जाता है, वो लोग कहते हैं कि हम इसके 200-300 रुपए देंगे, लास्ट 300। क्यों? क्योंकि वॉच अच्छी है लेकिन पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, उसके पॉलिश उतर रही है, वॉर्न आउट है एंड ऑल जो भी है। ग्रेट। बेटा वापस आ जाता है कि पापा 300 रुपये बताए। अब वो कहता है कि ठीक है, ऐसा करो किसी नॉर्मल इंसान को बेच कर आओ। राह चलते किसी भी इंसान से बस पूछो कि इसके कितने रुपए देंगे। बेटा वापस जाता है तो रास्ते में उसे लड़का मिलता है जिसके पास वॉचेस का कलेक्शन है और वो उस वॉच को लेने के लिए 1000 रुपये तक देने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे वॉचेस का शौक है, उसे वॉच की वैल्यू पता है और वो वॉच का कलेक्शन करता है। ठीक है, 1000 रुपये सुनकर लड़का वापस आ जाता है और कहता है कि पापा 1000 रुपये के लिए माना। फाइनली उसके पापा कहते हैं कि बेटा अब जा और इस वॉच की कॉस्ट म्यूजियम में पता करके आ। जाने माने म्यूजियम में बेटा जाता है और वहां पर वॉच दिखा देता है। म्यूजियम वाले जब उस वॉच को देखते हैं तो कहते हैं कि ये बहुत रेयर वॉच है, ये बहुत जनरेशन्स पुरानी वॉच है जो अब मिलती भी नहीं है और ये इतनी ज़्यादा रेयर वॉच है कि इसकी देखने के लिए भी कीमत लग सकती है। तो म्यूजियम वाले उस वॉच को एक अच्छे खासे कॉस्ट पर लेने के लिए तैयार थे, लाखों में उसके लिए पे करने के लिए तैयार थे। बेटा शॉक्ड हो जाता है लेकिन वापस आता है क्योंकि पापा ने बेचने की परमिशन नहीं दी है। जब वापस आता है और बताता है कि पापा इस वॉच के म्यूजियम में लाख रुपए से ऊपर की बात हो गई है, तब पापा कहते हैं तूने देखा कि यही वॉच भंगार वाले के लिए सिर्फ 50 रुपए की थी, 200, 300, 1000 तक आ गई एंड म्यूजियम में यही वॉच लाख रुपए की थी। क्या इस वॉच में कुछ बदला? नहीं, इस वॉच को देखने वाले के नजरिए से उसकी वैल्यू बढ़ गई। किसी ने उसे भंगार की तरह देखा तो किसी ने उसे एक नॉर्मल वॉच की तरह देखा, तो किसी ने उसे अपने पैशन की तरह देखा और किसी ने उसकी रियल वैल्यू पता करी। लाइफ में भी यही होता है, आपकी रियल वैल्यू हर किसी को नहीं समझ आती है। लोग अपने अकॉर्डिंग आपके लिए ओपिनियंस रखते हैं, लोग अपने अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू करते हैं। जो इंसान आपके लिए होगा और जब टाइम आएगा तब आपकी वैल्यू की जाएगी, आपकी हर डिसीजंस सही मानी जाएंगी। आपके लिए ओपिनियंस हजारों होंगे लेकिन हर किसी के ओपिनियन की बात सुनते रहे तो आप अपनी ही वैल्यू नहीं कर पाओगे। The real one will understand your vision and the real one will value you. जो सही में आपकी बात समझेगा वो आपको वैल्यू भी करेगा। And till the time you don't find someone who values you today,
प्लीज डोंट सेटल, क्योंकि इंसान जो आपके लिए बना है, जो आपके लिए सही है, जो आपको समझ सकता है, वो आपकी वैल्यू करेगा। और अगर ऐसे ही हर किसी की वैल्यू में आप एडजस्ट होने लग जाओगे, हर किसी के ओपिनियंस में आप एडजस्ट होने लग जाओगे, तो आप कभी अपनी बेस्ट वैल्यू पर पहुंच ही नहीं पाओगे। जो वैल्यू आप डिजर्व करते हो वो वैल्यू की ही नहीं जाएगी। इसलिए लोगों के ओपिनियन से सुनो, लेकिन हर किसी के लिए खुद के डिसीजंस को चेंज मत करो। जब आपको जो सही लगे वो करो, लेकिन हर किसी के हिसाब से खुद को मत ढालो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके अंदर की प्योरिटी है, जो आपके अंदर की सोच है, जो आपका विजन है, वो हर किसी को समझ आए। लेकिन जो वाकई में समझने वाला होगा वो समझ जाएगा, वो बात समझेगा भी और उस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू भी करेगा, आपकी सोच की वैल्यू करेगा, आपके एग्जिस्टेंस की वैल्यू करेगा और आपके विजन की वैल्यू करेगा। एंड द डे यू फाइंड समवन जो आपके विजन की, आपकी सोच की, आपके एग्जिस्टेंस की वैल्यू करेगा, उस दिन आपको अंदर से खुशी महसूस होगी, ना कि तब जब आप दूसरों की वैल्यू के अकॉर्डिंग, दूसरे आपको क्या ओपिनियन दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करते रहोगे। दैट इज वाई वेट फॉर द राइट पर्सन, बिकॉज द वन हु अंडरस्टैंड्स यू, द वन हु अंडरस्टैंड्स योर विजन विल वैल्यू यू। और तब तक बस अपने दिल में ये रखना कि मेरा विजन ये है, आपके लिए वो विजन सही है, आप जो कर रहे हो वो सही है। अगर आपके दिल को गवा रहा है तो वो सही है, क्योंकि एट द एंड सच ये है कि हम सब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सो डू नॉट एडजस्ट फॉर लेस, wait for the right person because you are precious and the right person would value that in you.